हेलो टू ऑल। और आज जो हमारा ये कोर्स चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आज की। आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के इसमें क्लियर होने वाले हैं जिनसे आप डरते रहते थे, या बहुत कंफ्यूजिंग सा जो मैटर था कि भाई साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 120 की कितनी होती है, साइन 390 की कितनी होगी, साइन 450 की वैल्यू कितनी होती है। ये सारी चीज़ों का आंसर आज इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको ये भी पता लगेगा कि कब साइन जो है वो नेगेटिव होगा, क्या साइन 450 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी या पॉजिटिव में आएगी, या साइन कब कोस में कन्वर्ट होता है, कब साइन कोस में कन्वर्ट नहीं होता, और आखिर साइन ही कोस में क्यों कन्वर्ट होता है, टेन में कन्वर्ट क्यों नहीं होता, कोट में कन्वर्ट क्यों नहीं होता। ये जो सारी थोड़े जो डाउट्स, बेसिक जो डाउट्स रहते हैं, वो सारे इस वीडियो में आज क्लियर होने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि भाई साइन जो है वो कोस में कन्वर्ट क्यों होता है। मैं एक बिल्कुल बेसिक से तरीके से बताता हूँ। चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीक़ों से समझाया जा सकता है, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है जो आप लोगों को समझ में आ जाए। बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी भाषा में मैं आपको पहले तो एक छोटी सी चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ कि क्यों साइन जो है वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस में कन्वर्ट क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। वो फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था जितना भी पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे, आप देखोगे घूम फिर के ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है। बार बार ये चीज़ें आती हैं। आपको बताइए ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल को अगर मैंने थीटा मान लिया तो बाय डिफॉल्ट ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 माइनस थीटा का होगा। यस और नो, क्योंकि बाकी के दो एंगल्स जो हैं उनका सम तो 90 डिग्री होने वाला है। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। 90 डिग्री का अगर हमारे पास एंगल है तो सिंपल सा क्वेश्चन यही था कि भाई क्यों जो है साइन कोस में कन्वर्ट होता है। मैं सिंपल सी दो चीज़ें पूछूंगा कि भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है आप लोगों को। साइन थीटा आप बोलोगे भाई साइन थीटा यानी थीटा एंगल ये लेना है, ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होने वाला नहीं है, वो तो ए सी रहेगा। इसी तरीके से अगर आपसे कोस थीटा की वैल्यू मैंने पूछी कि भाई कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे कोस थीटा तो बिल्कुल सिंपल है, बेस तो जो है वो BC बन जाएगा और हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ये बिल्कुल छोटी सी बात है कि भाई साइन थीटा तो ये हो गया, कोस थीटा ये हो गया। सिंपल सा एक और क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि भाई साइन 90 माइनस थीटा ये वाले की वैल्यू मुझे बता दो साथ के साथ, यानी एंगल बदल गया, एंगल ये वाला बन गया। अगर एंगल ये है तो ठीक सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, AC है, यानी BC बाई AC। अब यहाँ पे रुक जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ लिखा है क्या यहाँ पे भी लिखा है। क्या यहाँ से ये वाली बात समझ में आनी चाहिए हमें कि अगर ये BC बाई AC के बराबर है, ये भी BC बाई AC के बराबर है, तो क्या ये बात आपको समझ में नहीं आई कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, वो कोस थीटा के बराबर होगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात, यहीं से सीधा सीधा क्लियर हो गया कि भाई साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। यानी साइन सिर्फ कोस में बदल सकता है। ये अभी अभी हमने करके देख लिया है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू बता दो, यहीं से ही देख के कि कोस 90 माइनस थीटा क्या है, तो यानी एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया, परपेंडिकुलर बेस भी बदल जाएंगे। बेस अब की बार AB होगा और हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है, यानी AC का AC, AB बाई AC। यहाँ से फिर से एक और बात समझ में आ रही है कि कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के बराबर आ गया। तो ये भी बात पता लग गई कि कोस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में कन्वर्ट होगा, साइन कोस में कन्वर्ट होता है। ये सिंपल सी बात आप लोगों को, एक सिंपल सा फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया कि भाई साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। ये छोटी छोटी बातें हमें क्लियर करनी है। यही बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है वो ये जानना है कि आखिर ये आया कैसे, क्यों होता है ऐसा, क्यों ही 10 कोट में कन्वर्ट होता है, सेकेंड में कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाता। तो आप यहां से भी चेक कर सकते हो कि भाई tan थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी AB बाय BC होने वाला है। सिमिलरली अगर मैंने पूछ लिया आपसे कोट 90 माइनस थीटा मुझे बता दो, कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, यानी मैंने एंगल बदल दिया, एंगल बदला, परपेंडिकुलर बेस बदल गया, अब बेस बन गया AB, परपेंडिकुलर बन गया BC। तो आप देखेंगे इन दोनों की वैल्यूज भी बराबर आ रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें समझनी है, इनसे बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी समझेंगे आगे चल के कि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहां दो एंगल्स का सम 90 होता है तो उनका प्रोडक्ट 1 होगा, दो एंगल्स का सम 90 होगा
तो क्या क्या चीज़ें रिलेट करेंगे, क्या क्या बातें हमें नई सीखने को मिलेगी, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट से समझना है। बिल्कुल पहले सबसे छोटी बात ये समझनी है कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस के बराबर हो जाता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होगा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा भाई, कोसेक के बराबर हो जाता है। तो यानी दिस इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये बातें आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से साइन जो है वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस जो है सेक जो है वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है, टेन किस तरीके से कोट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिक सी बातें। अब अगली चीज़ें ये आती है कि भाई आखिरकार ये क्यों, जब हम देखते हैं कि भाई ये क्वाड्रेंट आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको किस तरीके से, मैंने शुरुआती ही लेक्चर में कहा था कि पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आधारित है। और यही हम लोग प्रूफ कर रहे हैं हर लेक्चर में कि कैसे बार बार हमें राइट एंगल ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। तो अब देखोगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, ये तो सबने याद कर रखा होगा कि आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज। ये एक इसको याद करने की ट्रिक है कि भाई आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज, यानी ये सिंपल सी ट्रिक है इसको याद करने के लिए। आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज यानी ऑल पॉजिटिव, ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी यहाँ तो सारे के सारे टी रेशियोज क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे के सारे टी रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे एस स्कूल का एस अगर हम लेते हैं तो यानी यहाँ तो साइन थीटा और साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सारे के सारे टी रेशियोज सेकंड क्वाड्रेंट में आके नेगेटिव बन जाते हैं, नेगेटिव वैल्यूज देंगे। और थर्ड यहाँ पे हमें पता लगा कि टेन थीटा एंड कोट थीटा ये दोनों जो है वो क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने हैं। सिमिलरली यहाँ पे कोस थीटा एंड सेक थीटा ये दोनों जो है वो क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये छोटी सी बात आप सबको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर क्यों ऐसा ही क्यों होता है, आखिर कि भाई पहले ही जो है हमारे पास, आखिर ऐसा क्यों होता है पहले क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक ही क्यों पॉजिटिव होते हैं, क्या कुछ स्पेशल है इनमें। ये सारी बातें अभी जानेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर कि क्या होता है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो यही चीजें हमें समझनी है अभी, इसी को समझेंगे और इसको समझने का क्या है तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो सबसे पहले हम लोग ऐसा मानते हैं कि एक सर्कल है यहाँ पे, जो कि हमने एक इसी क्वाड्रेंट में एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 1 यूनिट का, जो कि मैं अभी कर देता हूँ ड्रॉ आप लोगों के लिए। चलिए सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। सर्कल को ड्रॉ करके आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैं एक यूनिट का सर्कल ले लेता हूँ जिसका रेडियस 1 यूनिट है और ये मैंने इस तरीके से सर्कल को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है भाई। तो सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है 1 यूनिट का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सर्कल 1 यूनिट रेडियस है इसकी, यानी इसकी रेडियस 1 यूनिट है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ क्या यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है ऐसे? क्या आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? अगर इसकी रेडियस 1 है तो आपकी एक टेंशन तो खत्म होगी कि हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का रेडियस हमने ले लिया, r यूनिट ले ले 1 यूनिट ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ना इन चीज़ों से। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अगर ये यहाँ पे एक एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, थीटा एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमें बात जाननी है, हमें समझना है क्या क्या चीज़ें कैसे घटेंगी। क्या आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो यानी ये तो पॉजिटिव रहेगा, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव रहेगा। अगर ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है तो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि वाई एक्सिस पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यानी परपेंडिकुलर बेस पॉजिटिव है और हाइपोटेनस तो पॉजिटिव ही है, इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि रेडियस है सर्कल का। तो दो बातें क्लियर होगी आपको यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर बेस पॉजिटिव है और हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हम लेके ही चल रहे हैं। तो आप देखेंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे यही तो है, p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी। क्या सबकी वैल्यू पॉजिटिव है? अगर सबकी वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या है, पॉजिटिव हैं।
तो इनसे बनने वाला जो रेशियो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से शुरू होगा, खत्म होता है 90 डिग्री पर, यानी 0 से 90 डिग्री तक सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये बात हमें यहाँ से समझ में आ गई। सिमिलरली ये अगर 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर वापस जब हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन दिस इज व्हाट 360 डिग्री। तो पहली चीज तो क्लियर होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। उसका कारण क्या है, वो कारण समझ में आ गया। कारण ये है कि भाई अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में भी अगर हमने सेम ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया तो आपको यहां से भी दो बातें समझ में आने लगेंगी कि अब हम यहां देखेंगे कि भाई ये नीचे तो थीटा, ये तो क्या है, बेस है, बेस तो कैसा चला गया आपके पास, नेगेटिव चला गया। परपेंडिकुलर ये तो हाइपोटेनस है तो पॉजिटिव है, और परपेंडिकुलर पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वाई एक्सिस जा रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, बेस नेगेटिव हो गया, यानी ऐसे जो रेशियोज जिनमें बेस आता है वो नेगेटिव मिलेंगे, पक्का हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। कैसे कंफर्म हो गया, आप मुझे बताइए, क्या पी बाई एच का रेशियो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पी भी पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव, यानी साइन तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो कोसेक भी पॉजिटिव आने वाला है, ये वाली बात भी समझ में आ गई साथ के साथ। तो दो बातें क्लियर होगी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो पी बाई एच पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनस तो पॉजिटिव होता ही है, पी बाई एच दोनों पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव, बाकी बच गया कौन, कोस बच गया। जब कोस का रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा, माइनस बी बाई एच, तो वैसे भी ये तो नेगेटिव आ गया, तो कोस जो है हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। सिमिलरली परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अगेन माइनस बी आ गया, यानी टेन भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी क्या समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू साइन की 90 से 180 किसी की भी वैल्यूज निकालिए पॉजिटिव आएगी, कोस और टेन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर मैंने आपसे बोला कोस 120 की वैल्यू बताओ, तो आपके माइंड में एक बात तो स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि कोस 120 यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। सिर्फ इतनी बात अभी समझ में आनी चाहिए, कोस 120 की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगी, वो बाद में बताएंगे, वो बाद में इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बड़े जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी तक हमने जो सीखा था पिछली वीडियो में 0 से 90 डिग्री यानी स्पेसिफिक एंगल्स थे वो, कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि 120, 150, इन सब की वैल्यूज क्या है, कैसे निकालते हैं, वो बाद की बातें हैं, वो अभी इसी वीडियो में कोशिश करेंगे, डिस्कस कर लें। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर अभी जो समझनी है वो ये बातें समझनी है कि अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग टी रेशियोज पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं इसी को वापस नीचे बना लेता हूँ तो आपको एक और बात फिर से नजर आने लगेगी कि भाई ये तो थीटा एंगल है, ठीक सामने क्या बन गया भाई, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि y की तो नेगेटिव एक्सिस है, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस तो नेगेटिव है ही, सब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि बेस क्या है यहाँ पे नेगेटिव है और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा जो है, टेन थीटा कैसे निकलता है, पी बाई बी, यानी माइनस पी बाई माइनस बी, दोनों ने माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, यानी टेन थीटा कैसा निकला, पॉजिटिव निकला। अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट थीटा, वो भी कैसा मिलेगा हमें, वो भी पॉजिटिव ही मिलेगा। ये बातें भी समझ में आ गई कि टेन पॉजिटिव, कोट पॉजिटिव, साइन और कोसेक, साइन कोसेक कोस नेगेटिव होने वाले हैं, सीधी सीधी बात है। साइन थीटा क्या होगा भाई, माइनस पी बाई एच, साफ साफ दिख रहा है, इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होने वाला है। कोस थीटा क्या होगा भाई, माइनस बी बाई एच, साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि ये भी क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी यही बातें आपको समझनी है, यहाँ पे भी यही चीज़ें समझेंगे, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। तो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ आप लोगों की कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो कभी भूलेंगे नहीं, कभी याद करने की जरूरत नहीं है ये चीज़, इन चीज़ों को आपको मैथ्स को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार ठहर के समझने की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप ठहरेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, बड़ा ईजी लगने लगेगा। तो बिल्कुल इजी सा है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे। ये बात तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको थोड़ा सा और ये कि भाई वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं, ये तो समझ में आ गया कि साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस में ये चेंज हो जाएगा। बड़े जो बड़े एंगल्स होते हैं इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो समझेंगे कि भाई इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जा सकती है। होता क्या है, देखो एक तो मैं सिंपल साधारण सी भाषा में आप लोगों को बता दूं, उसके बाद मैं बेसिक आगे की बातें बाद में करेंगे
कि कैसे चेंज होता है। साइन जो है, साइन की वैल्यू, अगर मैंने कहा भाई सब साइन वैल्यू निकालनी है हमें साइन 120 डिग्री की, साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप फंस जाएंगे। साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो आती नहीं, 0 से 90 डिग्री हमने सीखा है। तो आप लोगों को क्या पता है, साइन 120 को क्या मैं साइन 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। और अभी पढ़ के भी आए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाता है, यानी साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस थीटा के बराबर आएगी। यानी अगर मैं इसको लिख दूं साइन 90 प्लस 30, तो क्या इसकी वैल्यू कोस 30 के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। और कोस 30 की वैल्यू मुझे पता है, कोस 30 की वैल्यू मुझे पता है कि वो तो √3/2 होती है। सो साइन 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये 120 डिग्री जो है एंगल वो कहाँ पे था, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। अगर मैं यही ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कोस 120 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कोस 120 को हम लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 30, और कोस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आंसर 1/2 आएगा। यहाँ गलत हो गया क्योंकि आंसर 1/2 नहीं आने वाला, अब आंसर कितना आने वाला है, -1/2 आने वाला है, क्योंकि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये चीज़ें देखनी है, ये चीज़ें बिल्कुल आराम से समझनी है कि कब साइन से कोस में कन्वर्ट होता है, कब साइन साइन में ही रह जाता है। ऐसा भी बहुत बार होगा जब साइन कन्वर्ट नहीं होगा कोस में, हर बार नहीं होता। फॉर्मूला है तो कि भाई साइन 90 प्लस थीटा, तो समझ में आ गया। तो इसका सिंपल सा एक बेसिक रूल है कि अगर आप घूमते हैं इस पे इस तरीके से, वैल्यूज़ क्या आपस में बार बार रिपीट करेंगी क्या, वैल्यूज़ बार बार रिपीट करती हैं। 0 से 90 पे हो आप, 90 से 180 पे फिर से रिपीट करेंगी वैल्यूज़, 180 से 270 पे वही वैल्यूज़ फिर से रिपीट करेंगे जो 0 से 90 डिग्री पे थी। यानी जो वैल्यूज़ पहले क्वाड्रेंट में आई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वही वैल्यूज़ बार बार आती रहेंगी, बार बार एक साइकिल चलती रहेगी, बार बार एक साइकिल चलती रहेगी, वैल्यूज इसी तरीके से घूमती रहेंगी, फ्लक्चुएट करता रहेगा। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, वो फ्लक्चुएट करता है, वो बार बार कहीं ठहरी हुई वैल्यूज के बीच में ही घूमता रहता है। जब आप साइन का ग्राफ देखेंगे तो साइन के ग्राफ से भी समझ में आने लगेगा कि भाई साहब साइन कुछ ऐसे चलता है, यानी वो रिपीटेटिव फंक्शन है, वो बार बार रिपीट करता रहता है। तो इसी तरीके से हर पाले में जब जब जाएगा, हर क्वाड्रेंट में जाएगा तो वैल्यूज वही देगा बार बार। तो इसी तरीके से, तो अब चेंज अब होता क्या है, जब भी y एक्सिस से प्लस माइनस थीटा आप जाएंगे तो साइन जो है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये सब अपना रूप बदल लेते हैं कब, जब y एक्सिस में प्लस माइनस थीटा होगा। यानी 90 से प्लस माइनस थीटा करोगे आप तो ये वैल्यूज अपने आप रंग बदल लेते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। और 270 से प्लस माइनस थीटा करोगे आप तो भी ये साइन जो है वो टी रेशियोज चेंज होते हैं। तो एक बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए, अभी आपको मैं अभी लिख देता हूँ ये चीज़ ताकि आपको क्लियर भी हो जाए कि किस तरीके से काम करता है ये पूरा। तो भाई सीधी सीधी बात है कि साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा जो है साइन कन्वर्ट हो जाता है, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस थीटा में, और कोस कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कोट थीटा में, और कोट उसमें अपोजिट हो जाता है। सिमिलरली कोसेक थीटा और सेक थीटा आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कब कन्वर्ट होंगे, जब y एक्सिस के साथ यानी 90 के साथ प्लस माइनस थीटा हो या 270 के साथ प्लस माइनस थीटा हो, तब होगा। अदरवाइज अगर साइन 180 के साथ प्लस माइनस थीटा है, 360 के साथ प्लस माइनस थीटा है, तो देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने उसी में रहेंगे। यानी अगर मैंने पूछ लिया आपसे साइन 210 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर साइन 210 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री, साइन 180 प्लस 30 डिग्री इज 210 डिग्री। तो साइन कन्वर्ट नहीं होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू व्हाट, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, आंसर आ जाएगा 1/2। बिल्कुल बेसिक सी बात समझनी है और कुछ नहीं, सिर्फ ये चीज़ आपको समझनी है। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात हो गई। दूसरा तरीका आप इसी को समझ सकते हो, दूसरी भाषा में भी समझ सकते हो। अगर मान के चलिए मैंने कोई बड़ा एंगल दे दिया, साइन 480 दे दिया, मान के चलिए साइन 480 हो गया, तो आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ साथ के साथ, यानी कभी भी जब भी 90 का ओड मल्टीपल होगा,
90 का ओड मल्टीपल होगा और उसके साथ अगर प्लस माइनस थीटा है तो एंगल चेंज होगा, टी रेशियो चेंज होगा। 90 का अगर ओड मल्टीपल है, सिमिलरली अगर 90 का इवन मल्टीपल है, 90 का अगर इवन मल्टीपल हमारे साथ है तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो चेंज नहीं होंगे। ये वाली बात आपको समझनी है। कैसे, फिर से एक बार समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। छोटी सी बात आपको मैंने बताई है, 90 का ओड मल्टीपल अगर है और प्लस माइनस थीटा हमारे पास है तो साइन जो रेशियोज हैं वो चेंज होंगे ही होंगे, चेंज हो जाएगा टी रेशियोज आपस में रेस्पेक्टिवली चेंज हो जाएंगे। आप सबको पता है साइन कोस में कन्वर्ट होता है। 90 का अगर इवन मल्टीपल है और प्लस माइनस हमारे पास है, प्लस माइनस थीटा हमारे पास है, तो भी आपको पता है कि ये नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैसे का वैसे रहेगा। ये बातें आपने समझ लेनी है। तो भाई 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल, ये बातें तो क्लियर हो गई। अब इनसे वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी समझ लेते हैं। अगर मान के चलिए मैंने कहा कि आपको वैल्यू बतानी है साइन 390 की, तो आपको पता है साइन 390 को आप कैसे लिख सकते हो। 90 का कौन सा मल्टीपल है ये, 90 के 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 अगर आप करोगे तो 360 आ रहा है प्लस 30 डिग्री। आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है 90 इंटू 4 यानी कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन तो साइन में ही रहेगा, किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो वो हमें क्वाड्रेंट मूव कराना पड़ेगा। यानी 90 का 4 मल्टीपल है, यानी 360 में कुछ जोड़ा, तो 360 में कुछ जोड़ोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। तो आंसर आपका कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा इसका। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, साइन 480 की वैल्यू निकालनी है हमें। मान के चलिए साइन कोस 480 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कोस 480 की वैल्यू क्या आएगी। कोस 480 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, कोस 90 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 90 इंटू 5 450 और प्लस 30। तो आपको दिख रहा है क्या ये ओड मल्टीपल है, मैंने अभी भी बताया 90 का ओड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा होगा तो चेंज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी ये किसकी वैल्यू देगा, साइन 30 की वैल्यू देगा। अब साइन 30 कितना है, तो साइन 30 तो 1/2 होता है, लेकिन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो कौन बताएगा, वो तो क्वाड्रेंट ही बताएगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। 450 यानी 5 चक्कर लगाए 90 के, तो 90 के 5 चक्कर लगा दो भाई, 1 2 3 4 और ये 5 चक्कर लगा दिए, और 5 चक्कर के बाद थोड़ा और आगे चले गए यानी सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गए। तो अब आप कहोगे सर सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम देख रहे हैं, हम किसकी वैल्यू को चेक कर रहे हैं, कोस की वैल्यू चेक कर रहे हैं। कोस को देखना है आपने, कोस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, कोस तो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सो द करेक्ट आंसर इज -1/2, आंसर आएगा -1/2। ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि 90 का ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल, ये सारी बातें अगर आपको समझ में आने लगेंगी तो चीज़ें भी समझ में आने लगेगी। और जो एंगल जिसको फाइंड कर रहे हैं उसी को ही देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। उसके कन्वर्ट होने के बाद जो एंगल है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे तो सिर्फ वैल्यू चाहिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2, दैट्स इट। उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो कोस को चेक करना है कि कोस कैसा आंसर देगा कि नहीं देगा। तो आगे चलते हैं, इसी में एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, इसी में ऐड कर देते हैं कि भाई अगर हमारे पास, मैंने आपको बोल दिया साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन माइनस थीटा के लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 90 इंटू 0 माइनस थीटा। तो आप कहोगे सर ये तो इवन मल्टीपल हो गया, इवन मल्टीपल हो गया तो साइन साइन में ही रहेगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, साइन थीटा। लेकिन एक दिक्कत है, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया ये, साइन 90 इंटू 0 माइनस थीटा, यानी ये तो क्वाड्रेंट नीचे पहुंच गया। 90 में से 90 इंटू 0 माइनस थीटा यानी एंगल तो नीचे की तरफ चला गया, नीचे की तरफ चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्लियर है, क्योंकि तो 0 से नीचे कम हो गया। सिमिलरली अगर आप कोस में चेक करोगे तो आप कोस में भी क्लियर कर पाओगे इसी चीज़ को। कोस में भी देख लेते हैं कि कोस क्या होता है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, ये समझ में आनी चाहिए हमें कि साइन के साथ ऐसा क्यों होता है, कोस के साथ क्यों होता है। तो एक तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि साइन माइनस थीटा कहीं पे भी लिखा होगा तो आप उसकी जगह माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कोस माइनस थीटा लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह क्या लिखोगे, आप कहोगे सर फिर से वही कर देते हैं, 90 इंटू 0 माइनस थीटा। साफ पता लग रहा है कि भाई ये तो 90
का इवन मल्टीपल है, यानी कोस कोस में ही रहेगा, रिजल्ट आएगा कोस थीटा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में सरक जाएगा, ये सरक गया कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, और फोर्थ में तो पॉजिटिव रहता है, सो आंसर विल बी पॉजिटिव। आपको कहीं पे भी लिखा मिल जाए कोस माइनस थीटा, चुपचाप अंदर का एंगल का माइनस हटा देना, सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टेन की बात करें तो टेन तो जैसे साइन चलता है वैसे ही चलता है टेन, तो ये तो आंसर आ जाएगा माइनस टेन थीटा। ये बातें आपने ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। इसी तरीके से फॉर्मूले भी हैं, यही सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे ही आगे पढ़ते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में चेक कर लेंगे, वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। चीज़ों को समझें पहले, उसके बाद वो प्रैक्टिस करके, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं चाहता हूँ अगर हमारे पास 15 या 20 मिनट का लेक्चर है तो आपको मैक्सिमम उसका दें, आपको कोई फालतू की बातें करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, हर एक मिनट आपकी कीमती है। इसी के साथ आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।